सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके पूरे एंड तक। जो ट्रिगो है आपके पास, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो और इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप उसको जरूर देख लीजिए, देन इस पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आपके पास सामने एनसीईआरटी भी आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मेरे पास एंगल ए एंड एंगल बी एक एक्यूट एंगल्स है। कौन से एंगल्स है? एक्यूट एंगल्स। मतलब क्या है कि वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। और हमें बोला हुआ है कि एक कंडीशन दे रखी है कि अगर उसमें कॉस ए और कॉस बी बराबर हो जाएं, ठीक है, तो हमें क्या शो करना है उसके अंदर? आई हैव टू शो दैट एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर मेरे पास कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है, एक्यूट एंगल्स क्या होंगे? जो 90 डिग्री से कम होंगे। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, आपको बोल रखा है ए और बी के एक्यूट है, तो ये तो मेरे को पता है ऑलरेडी 90 होता है हमारे पास, क्योंकि अगर ट्रिगो पढ़ रहे हैं तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल तो बनाओगे ही बनाओगे। तो इसको मान लेते हैं हम एंगल ए, और इस एंगल को मान लेती हूं मैं एंगल बी, और ये जो रिमेनिंग है इसको कोई भी आप अपने मन से अल्फाबेट ले लीजिए। हो गया सी। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन में मेरे को एक कंडीशन दे रखी है कि कॉस ए जो होता है मेरे पास, वो कॉस बी के बराबर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताइए कि जो कॉस है वो होता क्या है? आई ऑलरेडी नो कॉस इज नथिंग बट बी बाय एच। अब कॉस ए के लिए देखिए, जो एंगल ए है इसके लिए बेस क्या माना जाएगा? यस, इसके लिए बेस हो जाएगा ए सी, और हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी? ए बी। और वैसे ही कॉस बी के लिए बी को फिक्स करो, जो इसके साथ अटैच साइड है वो क्या हो जाएगी? बेस। और हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी? ए बी। ये तो सेम ही है। अब जरा अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं आराम से? बहुत इजीली कैंसिल हो रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। आ गया। अब जरा एक बात बताइए, इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। तो मैं क्या कह सकती हूँ? कैन आई से दैट एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल बी? रीजन क्या लिखोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया पहला पार्ट। बहुत ईजी है। कंडीशन दे रखी थी, मैंने अपनी कंडीशन में बी बाय एच लगाया। हाइपोटेनस क्या हो गए? कैंसिल। तो मेरे पास जो ऊपर वाले साइड्स हैं वो क्या हो गई? सेम आ गई। अगर साइड्स बराबर हैं तो हमारे पास एंगल्स क्या हो जाएंगे? बराबर, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया 6th वाला। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7th। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7th है ना, वो हमारे पास डिट्टो सेम है जितने हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमने कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चंस करे थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7th कह रहा है कि अगर कॉट थीटा, जो ये वाला सिंबल होता है ना, इसको हम बोलते हैं थीटा। ध्यान समझना, ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा का क्या मतलब है? जैसे हम मैथ्स में कोई अननोन वेरिएबल है तो उसको एक्स मान के चलते हैं, वाई मान के चलते हैं, जेड मान के चलते हैं ना, वैसे ही हमारे पास जब भी हम एंगल्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एंगल्स की बात करेंगे। और अगर मेरे को कोई एंगल नहीं पता है तो हम अननोन एंगल को क्या मानते हैं? ऐसे क्यू बना देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे, ठीक है। तो कॉट थीटा कितना हो गया? दैट इज 7/8 मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है? फर्स्ट पार्ट मेरे को निकालना है 1 प्लस साइन थीटा समथिंग, आपको कुछ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नहीं देखेंगे हमें क्या निकालना है, पहले हम अपना ट्राइंगल बनाते हैं। 8.1 के क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे ही अप्रोच किया करो। आपने ट्राइंगल बनाया, आपको पता है एक एंगल फिक्स कर लेते हैं जिसको थीटा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी और सी। तो देखिए, अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो हम इसको क्या कह सकते हैं? कॉट क्या होता है? कॉट होता है मेरे पास, यस, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर।
अब इस थीटा के लिए जो बेस है वो ये हो गया, दैट इज 7, और वैसे ही इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो हम एक काम करते हैं, पहले मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में मेरे को हाइपोटेन्यूज वगैरह इन सब की वैल्यूज को पुट अप करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, BA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका, AC का स्क्वायर। BA कितना है, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड AC का स्क्वायर, AC तो पता ही नहीं है, ये हो गया 64 प्लस 49, यहां तक आ गई, दैट इज AC स्क्वायर। अगर आप इसको प्लस करोगे कितना हो जाएगा ये 9 और 4 कितना हो गया हमारे पास 13, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा 3, 1 आ गया कैरी 10 और ये हो गया 11 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अगर AC की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी, दैट विल बी √113। तो ये मेरे पास आ जाएगी AC की वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, मैंने फाइंड आउट करने के बाद मेरे पास आ गया हाइपोटेन्यूज √113। अब आ जाते हैं इसके पहले पार्ट पे जो मेरे को फाइंड आउट एक्चुअली में करना है। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन वो है मुश्किल। देखो अगर इसको ध्यान से समझोगे तो इसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी भी यूज हो रही है। क्या लिखा है, मेरे को ये निकालना है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखने से क्या लिख सकती हूँ मैं, कैन आई राइट दिस एज 1, क्या होता है, एक बार मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपका ट्रायंगल। क्या था मेरे पास यहाँ पे 7 था और 8 और √118, 7 8 एंड √113 हो गया। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो आप डायरेक्ट परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज डाल देते हैं इसके लिए ये थीटा है मेरे लिए। अब इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, यस 8 आ गया, हाइपोटेन्यूज क्या है √113 आ गया, 1 माइनस क्या हो गया 8 अपॉन में √113 हो गया, अपॉन में सेम चीज 1 प्लस कॉस क्या है बेस बेस है ना, बेस कितना हो गया 7, दैट इज 7 अपॉन में √113 और दूसरा कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन में √113 हो गया था। अब अगर इसको ध्यान से एनालाइज करोगे तो ये अगर A है तो A प्लस B, A माइनस B हो जाएगा। तो मैं वही आइडेंटिटी लगा रही हूँ, क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में यहां पर भी लगेगा A प्लस B और A माइनस B, कितना हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस, अब जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 8 का स्क्वायर होता है 64 अपॉन में 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन में 130। अब देखो यहां पर ये नहीं कि 1 से 1 काट दो, कैंसिल मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूं क्योंकि बीच में किसका साइन है माइनस का, एग्जैक्टली ठीक है। तो कितना हो जाएगा 113, यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 64, एलसीएम ले लेंगे, सिमिलरली यहाँ पे ले लूंगी, कितना हो जाएगा 113 और 113 माइनस का 49 अब इसको जरा नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या है, ऊपर वाला माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा अगर माइनस करेंगे 113, ये आ गया 113 माइनस 64 अपॉन में 113 और 1113 माइनस 49 अपॉन में 113, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो this will be my 49 upon 1113 and 64 upon में 113। देखो मैथ्स का एक रूल समझो, अगर कभी भी मेरे पास कोई एक नंबर दे रखा है जैसे A है और B है, डिवाइड में इस पूरे के डिवाइड में C अपॉन में D दे रखा है, कभी भी ऐसा कभी आ जाए कि एक फ्रैक्शन है डिवाइडेड बाय ये दूसरा फ्रैक्शन ऐसे दे रखा है, तो आप करेंगे पहले हम पहला फ्रैक्शन लिखते हैं, अब जो डिवाइड है ना ये मल्टीप्लाई लिख लिया करो और इसको रेसिप्रोकल कर दो, जैसे C अपॉन डी है तो ये D अपॉन C हो जाएगा। ये आपके पास एक नोट के पॉइंट में इसको याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रिगो के क्वेश्चंस में बहुत बार ये यूज होती है। ठीक है, जब हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे
उसमें भी हम सेम सिनारी यूज करेंगे, थर्ड में भी यूज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 49 अपॉन में 113 मल्टीप्लाई बाय 64 अपॉन में 100, नहीं रेसिप्रोकल करना है ना इसका, कितना हो जाएगा 113 अपॉन में 64, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, दैट विल बी 49 अपॉन में 64। बात समझ आ गई, पहला पार्ट क्लियर हो गया हमें कैसे करना है इसको। अब हम आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। देखो बहुत ईजी है सेकेंड पार्ट, तो आपको बोल रखा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। अब जरा एक बात बताओ, कॉट थीटा तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन नहीं था, कितना है क्वेश्चन में 7/8, और अगर नहीं भी गिवन होता फिर भी मैं अपने ट्राइंगल में से बेस अपॉन परपेंडिकुलर से यूज करके निकाल सकती हूँ। कितना आ जाएगा ये 49 अपॉन में 64। डन, ये वाला भी आपको हो गया, समझ में आ गया। अब हम आते हैं इसके 8th वाले क्वेश्चन पे। देखो 8th क्वेश्चन क्या है, सिमिलरली जैसे मैंने फर्स्ट से लेके 5th तक आपको क्वेश्चंस करवाए ना, सेम डिटो सेम वैसा ही है। देखो क्या दे रखा है 7th में, 8th वाले में 7th तो हो गया ना हमारा, 8th में देखा 3 cot a इक्वल्स टू 4। सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको, मैंने 4th क्वेश्चन करवाया था, सेम इसी टाइप का था, ठीक है। जब भी कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो आप क्या करोगे, वो नीचे राइट साइड आके डिवाइड हो जाएगा। हो गई मेरे यहाँ तक क्वेश्चन खत्म। अब क्या करेंगे, नॉर्मल एक ट्राइंगल बना लेते हैं इसमें, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में इसको मान लेते हैं ए। देखो कहीं भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको हमेशा ये नीचे वाला ही बेस वाला ए मानना है, आप इसको भी ए मान सकते हो, ठीक है। प्रेफर हम क्या करते हैं, चलो राइट हैंड वाले को मान के चलते हैं, हमेशा हम इसी को लेके चल लेते हैं। ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको बोल रखा है पहले तो कॉट है, कॉट क्या होता है जरा दिमाग में सोचो, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। निकाले इसका पाइथागोरस थ्योरम से, अब तो बहुत ईजी है, यहीं पर निकाल लेती हूँ मैं इसका, ठीक है। देखो क्या निकलेगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट आई कैन से इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है ना मेरे पास, यही तो मेरा मोटिव है निकालने का। कितना हो जाएगा, दैट विल बी 9 + 16 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये गया 25 इक्वल्स टू AC स्क्वायर, और AC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चन में दे रखा होगा मैं इसकी वैल्यू क्या ले लूंगी, 5 ले लूंगी। अब आते हैं, आपको प्रूव करना है, मतलब हमें बेसिकली चेक करना है कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A, क्या ये राइट हैंड साइड हमारे पास एक चीज दे रखी है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, क्या इसके बराबर होगा या वो नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे, पहले LHS निकाल लेते हैं अपना। देखो LHS निकाला, कितना आ गया 1 - देखो अगर आप यहां से वैल्यू निकालते भी नहीं ना, तो कॉट का उल्टा ही तो होता है टैन, होता है नहीं होता। कॉट का अगर मैं रेसिप्रोकल करूं, टैन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कॉट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो मैं अगर डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल भी करूंगी तब भी हो जाएगा, टैन कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 1 + 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर, 1 माइनस कितना हो जाएगा 9 अपॉन 16 अपॉन में 1 + 9 अपॉन में 16। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन करिए वैल्यू डाल के, ठीक है। अब कितना हो जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा मेरे पास 1 - 9 अपॉन 16 अपॉन में 1 + 9 अपॉन में 16। कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे 16 यहाँ पे। देखो अब यहाँ पर 1 की टेबल में 16 किस पे आता है, 16 पे आता है, 16 × 1 कितना हो गया 16 - 9, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास बड़ा वाला डिवाइड हो गया, डार्क कर लेती हूँ थोड़ा, 16 लिख लिया, कितना हो जाएगा दैट विल बी 16 + 9, ऑलराइट। तो 16 में से अगर मैं 9 को माइनस करूँ कितना होगा 7 अपॉन 16, और ये ध्यान रखो, और कभी यहाँ पर और यहाँ पर सेम होता है ना तो ये कैंसिल हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर आ जाएगा ना, और ये क्या आ जाएगा मेरा नीचे ही रहेगा। तो 16, अब मैं इसको कैंसिल कर लेती हूँ डायरेक्ट, कितना हो जाएगा ये मेरे पास 16 तो मैंने कैंसिल कर दिए। अब आ जाएगा इसके बाद 7 अपॉन में 25, ठीक है। ये मेरा अभी तक सिर्फ क्या निकला है, LHS वाला पार्ट निकला है। अब हम क्या निकालते हैं इसका, RHS निकाल लेते हैं। देखो RHS में क्या है, RHS में दे रखा है मेरे को कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, बहुत ईजी सिंपल वैल्यूज डालती हूँ। पीछे से एक बार ट्राइंगल को मैं फिर से बना लेती हूँ। देखो क्या है हमारे पास ट्राइंगल,
3, 4 और 5। हमेशा याद रखना, कर कभी मेरे पास परपेंडिकुलर 3 होती है और ये बेस हमारे पास 4 है, या ये 3 है या ये 4 है, तो हमेशा हाइपोटेन्यूज 5 आती है। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना अच्छी तरीके से। अब रहता है कॉस ए। इसको माना था मैंने, इसको ए मान के चलते हैं, इसको बी और इसको सी। कॉस ए क्या है? कॉस होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस कितना है मेरे पास? 4 अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सॉरी 4 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? साइन क्या होता है? दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जल्दी कितना हो गया? 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25 कितना हो गया? दैट विल बी 7 अपॉन 25। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा LHS है और RHS है, क्या वो बराबर आ गए? एग्जैक्टली वो बराबर आ चुके हैं। इज इट क्लियर कि हमें कैसे अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस को? बहुत हद से ज्यादा इजी क्वेश्चंस है। देखो मेन कैलकुलेशन पार्ट ही है इसके अंदर, कोई साइड मिसिंग है उसको निकाला, सीधा फॉर्मूले में देखना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, क्या है, जस्ट उसकी वैल्यूज जाननी है। ठीक है, सेम हमारे पास इसका 9th क्वेश्चन है। थोड़ा हम इसको जल्दी करते हैं। 9th क्वेश्चन को क्या है, देखो इन ट्राइंगल ABC, और आपको राइट एंगल दे दिया इसने, पहले अभी तक नहीं दिया था ना, अब खुद ही दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि राइट एंगल पे क्या मानना है? B मानना है। ठीक है, अगर ये मेरे पास ये वाली साइड मेरे पास 90 दे रखी है कि इसको B मान के चलना है, तो हम एक काम करते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? वी हैव दैट tan A की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1/√3 दे रखी है। आपको बोला है वही sin A निकालो, cos C, ये सब कुछ बोल रखा है। तो सबसे पहले बहुत जल्दी करते हैं, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। A के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ये रहा, बेस क्या है? ये रहा। तो निकाल ले इसका पाइथागोरस थ्योरम से। देखो क्या आएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब जब भी पेपर में लिखेंगे आप इस पे मेंशन कर दिया करो कि मैंने हाँ किस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। नॉर्मल में डायरेक्ट वैल्यूज डाल रही हूँ। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही हाइपोटेन्यूज है ना, तो ये AC का स्क्वायर हो गया। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 + 1 इक्वल्स टू AC स्क्वायर, 4 इक्वल्स टू AC स्क्वायर, एंड AC कितना आ गया मेरे पास? 2 आ गया। ऑलराइट, अब जैसे ही मेरे पास AC की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ गई? दैट विल बी 2 ओनली। अब देखो, अब ट्राइंगल क्या बन चुका है? ट्राइंगल कुछ इस प्रकार का है, ये हो गया 1/√3 और ये आ गया 2। अब आते हैं इसके पार्ट पे जो मेरे को निकालना है। एक्चुअली में मेरे को बोला है sin A cos C प्लस cos A sin C, ये निकालना है। ओके, करें स्टार्ट। देखो साइन ए कितना होगा? परपेंडिकुलर, ए को फिक्स करते हैं, ये रहा ए, ये था बी, ये था सी। ए एंगल के लिए जो मेरे पास परपेंडिकुलर है वो ये होगा, तो कितना हो जाएगा? 1 में हाइपोटेन्यूज कितना है? 2 ही रहेगा। कॉस सी, कॉस सी, सी के लिए मेरे पास बेस क्या है? ये हो जाएगा अपॉन में 2 प्लस कॉस ए को फिक्स करो, बेस कितना हो गया? क्योंकि कॉस में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो √3/2 साइन सी। सी के लिए आपके पास क्या है? साइन, मतलब परपेंडिकुलर कितना है? दैट इज √3/2, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो 2 ही है मेरे पास। अब जरा ध्यान से देखिए कि जब भी हमारे पास मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब मल्टीप्लाई भी आ जाए प्लस भी आ जाए बीच में, तो हम क्या प्रेफर करेंगे? पहले हम मल्टीप्लाई वालों को एक साथ सॉल्व करेंगे, फिर जो उनका आंसर आएगा उनको प्लस करेंगे। कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कैसे होता है? सामने सामने मल्टीप्लाई होगा ना, 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4 प्लस √3 × √3। जब भी सेम रूट होते हैं तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है? रूट हट जाता है, दैट इज 2 × 2 = 4। नीचे सेम है, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 + 3 करेंगे, कितना हो गया? 4/4, एंड दिस विल बी माई आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे। क्या दे रखा है सर नेक्स्ट पार्ट? दैट इज cos A cos C माइनस sin A sin C। बनाए फिर से ट्राई, वही ए ये रहा,
बी ये रहा, सी ये रहा, 1 ये था, √3 ये था, 2 ये था, यही थी बातें। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसमें हम वैल्यूज लिखना। कॉस ए कितना हो जाएगा, ए मेरे पास ये रहा फिक्स्ड, ठीक है। ए के लिए बेस क्या है, √3 अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो गया 2, कॉस सी के लिए बेस क्या है 1 अपॉन में हमारे पास हाइपोटेनस कितनी है 2 ही रहेगी। साइन ए इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है 1 अपॉन हाइपोटेनस क्या रहेगी 2, और साइन सी के लिए मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है √3 अपॉन 2। सेम सिनेरियो करेंगे, कितना हो जाएगा √3 अपॉन 4 माइनस ये भी हो गया √3 अपॉन 4, ये तो सेम आ रहे हैं, माइनस का साइन है, क्या हो जाएगा आंसर 0। इज इट क्लियर, बात समझ आ गई कि हमारे पास कैसे निकलेंगे। ऊपर वाले का आंसर है मेरे पास 1 और इसका क्या आ गया 0। अब आते हैं 10th वाले क्वेश्चन पे। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि एक ट्राइंगल बोला है बनाने को पी क्यू आर। तो लेट अस मेक अ ट्राइंगल दैट इज पी क्यू और आर। अच्छा, राइट एंगल कितने पे दे रखा है, हाँ क्यू पे दे रखा है, ठीक है। अब अगर मेरे को क्वेश्चन में क्यू नहीं दे रखा होता 90 या कुछ और दे रखा होता तो मैं उसी को यूज करती। थोड़ा बाहर लिख दिया इसको, थोड़ा हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये बन जाएगा क्यू और ये बन गया मेरे पास आर। अब क्वेश्चन में जो गिवन है ना चीजें वो दे रखी है, पहले मैं आपको गिवन बता देती हूँ। गिवन दे रखा है एक तो पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिला के दे रखे हैं 25 और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक हमारे पास हो गया। और मेरे को निकालना क्या है, टू फाइंड क्या करना है मेरे को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि साइन पी क्या है, कॉस पी क्या है और टैन पी क्या है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, नॉर्मल सी बात है हमारे पास। अब देखो ध्यान से, पी क्यू की वैल्यू है 5 तो ये तो हो गया भाई फिक्स, ठीक है। बात आते हैं पी आर और क्यू आर मिला के दे रखा है। एक मैथ्स का एक रूल याद रखो, अगर आपको किसी दो चीजों की वैल्यू को प्लस करके दे रखा है, सपोज कोई वैल्यू, उसमें से अगर एक एक्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज 2 लोग हैं, 2 लोगों के पास मिला के 100 रुपए हैं, ठीक है। उसमें से अगर एक बंदे के पास x रुपीज है तो दूसरे के पास कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 100 माइनस x। ये आप गोल्डन रूल याद रखेंगे किसमें, मैथ्स में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आती हैं ऐसे, इक्वेशंस बनानी पड़ जाती हैं कि जिसमें दोनों का सम दे रखा है, 2 लोग हैं दोनों के एजेस का सम है, ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे 2 साइड्स का सम है, तो हम क्या लिख लेते हैं, हम एक साइड को x मान लेते हैं। आप लिखेंगे लेट दिस साइड पी आर को क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। तो क्यू आर कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर एक बात बताओ, अगर ये x हो गया तो ये क्यू आर क्या हो गया, ये उठ के राइट साइड चला जाएगा ना, माइनस में चला जाएगा। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्यू आर विल बी 25 माइनस x। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई और वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। बात समझ आ गई। अब देखिए ये हो जाएगा मेरे पास 5 और क्यू आर कितना हो गया मेरे पास, इसको मैंने मान लिया 25 माइनस एक्स और ये हो गया x। मर्जी आप क्यू आर को भी x मान सकते थे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने क्यू पी आर को ही मानना है, ठीक है। हो गया। अब लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी कि जो मेरे पास पी क्यू का स्क्वायर है प्लस क्यू आर का स्क्वायर है किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब पी क्यू कितना है, पी क्यू है 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर आ गया। यहां तक बात समझ आ गई कि हमने क्या करा है यहाँ पे, आई हैव जस्ट डन नथिंग बट आई हैव यूज द पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना, तो ऐसे ही तो यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके हम ब्रैकेट्स को ओपन अप करते हैं। देखो 5 का स्क्वायर तो बहुत ईजी है, हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 25 लिख देते हैं, तो दैट विल बी 25। नेक्स्ट क्या है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर है, पहले इसी को लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, पहले 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 25 प्लस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज 625। 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 ना, प्लस बी स्क्वायर, इसमें पता है क्या लगा रही हूं मैं, इसमें लगा रही हूं मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, तो हो गया 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2ab, कितना हो जाएगा माइनस लगता है, और अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगेगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, ये होगा और ये एज इट इज लग जाएगा। ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है, दिस वाज माय फॉर्मूला, सो पुट इट दैट इन अ बॉक्स। हो गया, देखिए अभी हो गया हमारे पास 25, ये तो मैं प्लस कर सकती हूँ ना आराम से, देखो ये और ये तो प्लस हो गए, ये हो गया 650, इसको एज इट इज रख देते हैं अभी, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उठा के इसको अगर मैं राइट साइड ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये तो हो गए कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया 650 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया 50x था, तो ये राइट साइड चला गया। और इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगी और x की वैल्यू निकालना चाहूंगी यहां से, तो कितना हो जाएगा 650 अपॉन में 50, ये तो हो गया कैंसिल, 5 1 जा 5 1 जा 5, कितना बचे 15, तो आ गया 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 13। अब जो हमारे पास फिगर बनी हुई थी, तो ये वाला कितना हो जाएगा एंगल, दैट विल बी 13, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, सॉरी ये साइड हो जाएगी मेरे पास 13, और ये हो जाएगी 25 माइनस 13, दैट इज हाउ मच, दिस विल बी 12। यहां तक क्लियर हो गया। तो मेरे को एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता चल चुकी हैं। न्यू पेज पे ले लेते हैं, कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो ये हो जाएगा मेरे पास 5, ये हो गया मेरे पास 12, और ये हो गया मेरे पास 13। निकाली ना मैंने इन वैल्यूज को, कि मैंने x निकाला, फिर 25 माइनस x निकाला, तो मेरे पास यहां तक आ गई वैल्यू। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, निकालना क्या है मेरे को, आई हैव टू फाइंड आउट साइन p। पहले एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं, मेरे पास ये था p q r, ओके, तो ये हो गया मेरे पास p, ये हो गया q, और ये हो गया मेरे पास r। कैसे करेंगे हम इसको अब आगे, हमें निकालना है साइन का p, बहुत इजी है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, p को करा फिक्स, क्या हो गया परपेंडिकुलर, क्यू आर दैट इज 12 अपॉन में हाइपोटेनस कितनी हो गई 13। कॉस p निकालते हैं, कॉस क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, मेरे पास p के लिए बेस क्या है, जो इसके साथ अटैच है साइड, दैट इज 5 अपॉन में 13। tan p कितना हो गया, या तो फिगर से निकाल लो या दोनों इन्हीं को डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करेंगे तब भी तो वही आंसर आना चाहिए, कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 5, तो ये हो गया मेरे पास tan p। साइन निकल गया, cos p निकल गया, और tan p भी निकल गया, यही मेरे को निकालना था। ऑलराइट, ये बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं इसके 11th क्वेश्चन, जो कि हमारे पास क्या है ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स देखो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है ना, जो ट्रू फॉल्स में बताए गए हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 11th जो है, क्या कहना चाहता है कि जो द वैल्यू ऑफ tan a है ना, क्वेश्चन कह रहा है, साथ साथ आप एक बार एनसीईआरटी देखते रहना, मैं समझाती रहूंगी। आपको बोला है जो tan a की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होगी। देखो मैथ्स का एक रूल समझो कि किसी की भी वैल्यू लेस देन 1 कब होती है, किसी फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 तब होती है जब वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है, और इम्प्रॉपर में नहीं होती। जैसे अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या है, जैसे 2/3 है, ऊपर नंबर छोटा होगा और नीचे नंबर क्या होगा बड़ा होगा, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी लेस देन 1 आएगी। इम्प्रॉपर में क्या होता है, जैसे 3/2 है, ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा, मतलब न्यूमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा छोटा होगा, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। मैथ्स का एक रूल होता है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 अंदर जाएगा 3 बाहर आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा हमेशा आंसर, ठीक है। तो ये लॉजिक है इसके पीछे। तो अगर एक फ्रैक्शन को लेस देन 1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना पड़ेगा। क्वेश्चन मेरे को पहला पार्ट ये कहता है कि जो tan है a है, क्या वो हमेशा लेस देन 1 होगा। पहले मुझे बताओ tan होता क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या ऐसा होता है किसी ट्राइंगल के अंदर कि हमेशा ये परपेंडिकुलर छोटा ही होगा और ये बड़ा होगा, इज इट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। तो इसके लिए तो मेरे को ये होना पड़ेगा, तो इसके लिए हमेशा परपेंडिकुलर शुड बी लेस देन बेस, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हो सकता है बट ये हमेशा ट्रू नहीं होता ना,
दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो मेरे पास जो पहले वाले का आंसर है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी माई फॉल्स। ठीक है, तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए। देख लो कितनी हमने इसमें अच्छी चीज सीखी है क्या, कि आपके पास जो एक फ्रैक्शन है वो कब लेस देन 1 होता है, तभी मैं आपको ये ट्रू फॉल्स करवा रही हूँ। देखो जो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, सेक ए। सेक ए कितना दे रखा है मेरे को, दे रखा है 12/5 और कह रहा है क्वेश्चन क्या ये पॉसिबल है। अब देखो जो सेक होता है वो होता क्या है, सेक इज नथिंग बट कॉस का उल्टा। कॉस कितना होता है, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटनेस। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटनेस अपॉन में बेस। होएगा कि नहीं होगा, क्या किसी भी ट्राइंगल के अंदर पॉसिबल है कि ये हाइपोटनेस हो सकता है और ये बेस हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसका अगर उल्टा पूछा होता ये तो ट्रू हो गया, क्या दिस इज ऑलवेज ट्रू। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि इफ, ये आपको मैं एक्स्ट्रा बता रही हूं कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेते मेरे से कि सेक ए दे रखा है 5/12, तो इज इट पॉसिबल टू फॉर्म सच फ्रैक्शन, क्या सेक ए हो सकता था कभी। सेक में क्या होता है ध्यान से देखो, h अपॉन में b, क्या हाइपोटेनस कभी छोटी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लॉजिक इसके अंदर हमने यहाँ पे डेवलप किया अपना। क्या कि आपको क्वेश्चन में से देख के पता लगना चाहिए कि क्या जो मेरा फ्रैक्शन है वो मेरे क्वेश्चन के लिए पॉसिबल है भी या वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। थर्ड वाला क्या है हमारे पास, थर्ड कह रहा है जो कॉस ए है ना वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, वैसे बताना। कॉस है वो कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म है, यही बताया था ना मैंने आपको स्टार्टिंग में। जो कॉस है वो किसका शॉर्ट है, वो कोसाइन का शॉर्ट है। और हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो को सीकेंट का है। नहीं भाई ये तो बिल्कुल नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है मेरे को कि कॉट ए है, ध्यान रखना हमेशा चाहे वो टैन है, चाहे वो साइन है, चाहे वो कॉस है, चाहे वो कुछ भी है, ये इनके एंगल्स हैं, ये कभी मल्टीप्लाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कॉट और ए का मल्टीप्लीकेशन है, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ऐसा हमारे पास कोई लॉजिक डेवलप नहीं होता है। तो फोर्थ का भी आंसर क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि हमें फोर्थ में क्या कह रहा है कि जो कॉट ए है क्या वो कॉट और ए का प्रोडक्ट है, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट पे। क्या दे रखा है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। ध्यान समझो क्या है पॉसिबल है, साइन होता क्या है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कैसा हो सकता है कभी हाइपोटेनस छोटी हो जाएगी परपेंडिकुलर से किसी ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल में ये 3 हो सकता है और ये हमारे पास 4 हो गया, नहीं कभी भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, सो दिस विल बी माई, द आंसर विल बी फॉल्स फॉर दिस। ठीक है, तो आपको लॉजिक समझ आ गया, मैंने आपको कैसे बताया इनमें ट्रू फॉल्स में हमारे पास क्या चीज ट्रू है और क्या चीज फॉल्स है और क्यों है ऐसा। आई होप ये आपको जो 8.1 का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर आप ट्रिगो पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़िए, फिर जो मैंने आपके पास 1 to 5 वाले क्वेश्चंस करा रखे उनको करिए, फिर आप ये वाले करिए। जो 8.1 है वो बहुत ईजी एक्सरसाइज है, अगर आप ढंग से समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। आई होप आपको जो मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।